बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा और मेरे साथ एक टैलेंटेड क्रिकेटर मौजूद है, यंग प्लेयर है, मेरे साथ मौजूद है अवैस महमूद जी। बात करेंगे वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप मजा दे रहा है आपको क्योंकि अभी तो क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है। जो 8 टीमें वो क्वालिफाई कर चुकी हैं और जो बाकी की 8 हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि कौन सी 4 टीमें जो है ना आगे जाएंगी और वो आगे जाकर सुपर 12 में खेलेंगी। बिल्कुल, वर्ल्ड कप का स्टार्ट तो बिल्कुल हो चुका है, लेकिन जो टॉप 8 टीम्स हैं वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप का हिस्सा है। लेकिन अब क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं जिसमें बहुत क्रूशियल मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ अपसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। यही क्रिकेट है और यही क्रिकेट का एक रंग है जिसमें हम पुरलुत्फ भी होते हैं और किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते क्योंकि यंग टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आ रही है तो मजा आ रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात की अपसेट की, बिल्कुल 2 अपसेट अभी तक देखने को मिले। एक यंग टीम्स जो हैं उन्होंने एक एक्सपीरियंस बल्कि वर्ल्ड क्लास टीम को जिन्होंने वर्ल्ड कप उठाए हुए हैं, डॉक्टर साहब 2 दफा वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया हुआ है और उन टीमों को हरा दिया कल वेस्ट इंडीज की, और पहले ही दिन में श्रीलंका की टीम हारी थी। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का देखने को मिला कि ये यंग टीम भी उभर कर ऊपर आ रही है। कल के होने वाले मुकाबलों में वेस्ट इंडीज 118 पे ढेर हो गई, जबकि स्कॉटलैंड ने 160 स्कोर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बनाया था, जो कि आसानी से चेजेबल था। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम की परफॉर्मेंस हैरान कुन रही, अपसेट रहा। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 174 का टारगेट दिया जो कि आयरलैंड 143 तक पहुंच चुकी। नामीबिया ने नाइजरलैंड को हरा दिया, नाइजरलैंड जिसने श्रीलंका को हराया था। तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का आप लोगों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो वर्ल्ड कप में। इस वक्त श्रीलंका और यूएई के दरमियान एक और मैच जारी है आज, ठीक है, और आज देखते हैं कि श्रीलंका कमबैक करता है। अगर श्रीलंका इस मैच में हार गया तो श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि ये वही श्रीलंका है जिसने एशिया कप में 2 बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान और इंडिया को, और एशिया कप का किंग बना है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा मजे का। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमें ना, हम श्रीलंका की तो बात कर रहे हैं, हमें वेस्ट इंडीज की भी जरा बात करनी चाहिए। आप उनकी प्लेइंग 11 देखिए, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, उनके तमाम ही ऑलराउंडर्स हैं, मेरे ख्याल से इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तो टॉप जो आपके 5 प्लेयर्स हैं ना, एटलीस्ट वो प्रॉपर बैट्समैन भी होना चाहिए। उनके काइल मयर्स आते हैं, वो ओपनिंग भी करते हैं, वो ओपनिंग में अटैक भी करते हैं, मीडियम पेसर है लेकिन अच्छी सीम बॉल करते हैं। लेकिन मैं शोएब मलिक का रिसेंट जो तजज़िया सुन रहा था उसमें वो ये कह रहे थे कि तमाम ही ऑलराउंडर्स हैं, तो जिसमें वो जो पुरन है और ब्रोक्स है ये नहीं सिर्फ बॉलिंग करते, बाकी ऑडियंस सारे देख ले, नीचे से वो जो भी वो उनका। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। ये चीज टच है, हाँ, थोड़ा सा टच इसलिए आपसे है कि आप जैसे ही टॉप ऑर्डर से नीचे जाते हैं, टॉप ऑर्डर का मतलब है कि रिजवान, बाबर और फखर से नीचे जाएंगे तो ऑलराउंडर आपके, हाँ जी, ऑलराउंडर टोटली स्टार्ट हो जाते हैं और एंड तक ऑलराउंडर जाते हैं, यानी आपके वसीम जूनियर तक, नसीम शाह तक। तो पाकिस्तान में ये भी, और ये इस तरह का बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। आप जब एक एक्सपर्ट बैट्समैन खिलाते हैं तो उसका इंप्रेशन डिफरेंट होता है। ऑल्दो ये एक वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त चल सकती है और ये वर्ल्ड कप है और वैसे ये रेसिस वाला मामला हो जाता है तो हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो वैसे ये वैसे कल्चरल हमें थोड़ा सा ऐसे खतरनाक टीम है एक किस्म की और खतरे की घंटी। किसी वक्त बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले वार्म अप की मैच की तरफ से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वार्म अप मैच था वो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया था अगर शामी एंड टाइम पर 4 विकेट्स ना लेता, एक रन आउट बताया किसने, ये बताया ये शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ ऐसे ट्रिक्स दिए हैं शामी को, जो कि शामी ने 4 विकेट्स लिए। एक ही ओवर उसको दिया गया है शामी को और उसने एक ही ओवर में बहुत अच्छा खेला है। तो इंडिया ने तो मतलब जिस तरह परफॉर्म किया उसकी मुझे फील्डिंग बहुत अच्छी लगी, खासतौर पर विराट कोहली की आप फील्डिंग देखें, बाकी प्लेयर्स की भी देखें। अच्छा, उनकी फिटनेस की भी हमें बात करनी चाहिए। मैं आपको अभी इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड कर दूं कि विराट कोहली मैच के बाद दोबारा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के, मतलब वो प्रिपेयर हो रहे हैं मेंटली भी फिजिकली कि संडे वाले दिन बड़ा टाकरा पाकिस्तान
वर्सेस इंडिया। और बिल्कुल, जबकि दूसरी निस्बत आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को चाहिए था कि जिनको संडे में खिलाना चाहिए उनकी प्रैक्टिस करवाएं। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आपसे हुई है कि आप उन प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिनको हमने वर्ल्ड कप में खिलाने नहीं है। बार बार को दिया है, उसको आप प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं, उसको मौका आप बार बार खुशदिल को ऐड कर रहे हैं। क्या शो कराना चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन ठीक है, और उतनी दवाई कुदरत आपको जो है ना गलत साबित कर रही है। मैं एक मीम देख रहा था, कहते हैं कि जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है ना, उनका एडम गिलक्रिस्ट अपनी कंडीशंस के अंदर टॉप का नंबर 1 विकेट कीपर है। कहता आसिफ अली ने ना इस बार रिकॉर्ड तोड़। आप आसिफ अली को विकेट कीपिंग दे रहे हैं, आसिफ अली से आप क्या कुछ करवाएंगे? आप उससे हिटर के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं अच्छे फील्डर्स के तौर पर। आप खुशदिल शाह की कल फील्डिंग देख लें। मतलब ऐसे प्लेयर को जो मेंटली डिस्टर्ब हो, आप वर्ल्ड कप पे लेके क्यों गए? पहले तो अगर आप लेके गए हैं तो आप रिजर्व में रखें, अगर आप रिजर्व में नहीं रखें फिर आपको उसको प्रैक्टिस मैचेस खिला रहे हैं। जबकि इंग्लैंड को देख ले तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस मैच किया। यानी आप जिनको खिलाना चाह रहे हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। खुश शाहीन बात यह थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर कराए की बात है, और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर बड़े जबरदस्त कराए। हम विक्रांत गुप्ता को डिस्कस करते हैं हमेशा, जो बड़ा वो बल्कि बाबर आजम की काफी साइड भी लेता। उनका मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये जो मैच हो रहा है हमने कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ शाहीन को देखना वो क्या कर रहा है। और वाकई शाहीन ने कमाल कर दिया, विकेट्स नहीं ली लेकिन 2 ओवर बड़े जबरदस्त किए हैं, 7 स्कोर सिर्फ दिए हैं, खतरे की घंटी बजा दी है। और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गए। नसीम शाह या मोहम्मद वसीम में से जिसको मर्जी डालते हैं, हसनैन को ना डालें। हसनैन नहीं होगा, 22 को नहीं नसीम आएगा, नसीम को आना चाहिए। लेकिन हमारा डेथ बॉलर का मेन बॉलर हारिस है, उसने मिडिल में क्रूशियल ओवर करने होते। स्टार्ट आप नसीम के साथ भी इन स्विंगी और इधर से अच्छा कर लेते, बिल्कुल शाहीन भी अच्छा कर लेते, शाहीन और नसीम। तो मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ कल पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए टीम, ताकि हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ का भी पता चले, एक आइडिया हो। अगर आप इस तरह खिलाएंगे, दूसरों को प्रैक्टिस के लिए आगे भेजेंगे, प्रैक्टिस तो आप वैसे ही कर लें सेशन में, लेकिन जिनको आप लोगों ने प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलानी है उनको आप चेक करें, उनकी स्ट्रेंथ चेक करें, आपने किस तरह चलना है, कंडीशंस चेक करें, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड डिफरेंट करें, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी नाज़रीन, आप लोगों को इसी तरह अपडेट्स देते रहेंगे, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। हम लोगों आप लोगों से करेंगे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।